कुरान पाक में सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह वही है जिसने 7 आसमान और उन्हीं की तरह जमीन भी अपनी ही कुदरत और हिकमत से पैदा की। इसी तरह सूरह बकरा की आयत नंबर 29 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वही तो है जिसने सब चीजें तुम्हारे लिए जो जमीन में हैं पैदा की, फिर आसमान की तरफ मतवज्जे हुआ तो उसको ठीक 7 आसमान बना दिया और वो हर चीज से खबरदार है। इन आयात मुबारका से वाज़ेह हो जाता है कि वो आसमान जिसे हम आज तक अपनी ज़ाहिरी आंखों से देखते हैं वो महज एक आसमान तक महदूद नहीं है, बल्कि इसी से मिलते जुलते 6 आसमान और या कायनातें मौजूद हैं जो हमारी नजरों और सोच से बहुत बहुत दूर हैं। बिल्कुल इसी तरह 7 जमीनों का भी जिक्र किया गया है जो एक साहिब अकल के दिमाग में ये सवाल जरूर पैदा कर सकती हैं कि तह बतह 7 आसमानों से और 7 जमीनों से दरअसल मुराद क्या है। क्या हमारी इस कायनात की तरह और कायनातें भी वजूद रखती हैं जहां हम इंसानों जैसी या कोई और मखलूक बसती है और वहां पर अल्लाह ताला के अहकामात भी नाजिल होते हैं जो कि हमारी कायनात से बिल्कुल जुदा और अलग हैं, या फिर इससे मुराद हमारी जमीन के गिर्द कुदरती मौजूद तहें जैसा कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर वगैरह, जमीन का कुदरती मैग्नेटिक फील्ड या फिर ओजोन लेयर वगैरह हैं जो कि हमारी जमीन को हर लम्हा खला से आने वाले दीगर खतरात से बचाती हैं और जिंदगी के वजूद को जमीन पर कायम रखने के लिए इंतहाई जरूरी हैं। जहां तक आसमानों की बात है तो इस बात में कोई शक नहीं कि 7 आसमानों से मुराद हमारे आसमान जैसे 6 और आसमान भी हैं, 6 और जहां भी हैं, जिसका जिक्र कुरान मजीद में कई जगह पर किया गया है। कुरान मजीद के अंदर 250 से ज्यादा जगह पर आसमान का जिक्र किया गया है, जैसा कि सूरह अन-नबा की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। बिल्कुल इसी तरह सूरह अल इसरा की आयत नंबर 44 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, 7 आसमान और जमीन के अंदर जो लोग भी हैं सब के सब उसी की तस्बीह बयान करते हैं और मखलूकात में कोई भी चीज नहीं मगर उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करती है, लेकिन तुम इसकी तस्बीह को नहीं समझते। बेशक वो बुर्दबार गफ्फार है। यानी कि खालिक कायनात ने सिर्फ एक नहीं बल्कि 7 कायनातें 7 जहां बनाए और इन्हीं कायनातों के अंदर इसी जमीन की तरह की ही कई जमीनें मौजूद हैं जहां पर कई नामालूम मखलूकात आबाद हो सकती हैं। जैसा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमीन पर आने से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफरे मेराज इस बात का वाज़ेह तरीन सबूत है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सफर करते हुए हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ तमाम आसमानी रास्तों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार किया, जिसके अंदर 7 आसमान भी शामिल हैं। आपने पहले आसमान पर जिसका नाम रुकैया है और ये दूध से भी ज्यादा सफेद है, यहाँ पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। फिर दूसरा आसमान जिसका नाम फैदून या माउन है और ये ऐसे लोहे का बना है जिससे शुआएं फूटती हैं। यहाँ पे हजरत ईसा और याहिया अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। जबकि तीसरा आसमान जिसका नाम मलकूत है और ये तांबे का बना है, यहाँ पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। चौथा आसमान जिसे जोहरा कहते हैं और ये सफेद चांदी से बना है, यहाँ पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से। पांचवें आसमान जिसे मजीना कहते हैं और ये सुर्ख सोने का बना हुआ है, हजरत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। छठे आसमान जिसका नाम खालसा है और ये चमकदार मोतियों से बना है, यहाँ पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से। और सातवां आसमान जिसका नाम लाबिया या दामिया है और ये सुर्ख याकूत से बना है, यहाँ पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। और इसी जगह पर बैतुल मामूर भी मौजूद है। यानी कि जमीन पर मौजूद खाना काबा की तरह उसी के ऊपर आसमान में भी एक खाना काबा मौजूद है, जिसका हर वक्त 70,000 फरिश्ते तवाफ करते रहते हैं और जो एक बार तवाफ कर ले दोबारा उसकी जिंदगी भर बारी नहीं आती। इन्हीं 7 आसमानों के ऊपर जन्नत और जहन्नम मौजूद हैं और जन्नत का हर एक दर्जा एक सियारे की सूरत में मौजूद है। इसी तरह जहन्नुम के भी 7 दर्जे हैं, यानी कि 7 सियारे या 7 प्लेनेट इसके ऊपर सिदरतुल मुंतहा यानी कि बेरी की दरख्त तक मौजूद हैं, जो कि हर मखलूक की हद है और इससे अगर कोई भी मखलूक अगर बढ़ना चाहे तो वो जलकर खाक में बदल जाएगी।
लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफरे मेराज पर इससे भी आगे तशरीफ ले गए और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस दरख्त के पास ये कहकर रुक गए कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये मेरी हद है, अगर मैंने इससे एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो मेरे पर जल जाएंगे। सिदरतुल मुंतहा के ऊपर अल्लाह ताला का अर्श मौजूद है, जो कि इस जमीन और आसमान पूरी कायनात का अहाता किए हुए है। क़यामत के दिन हर जिंदा चीज को फना होना है, इसीलिए जन्नत और जहन्नम को सातों आसमानों से अलग या जुदा बनाया गया है, क्योंकि क़यामत के बाद भी वो कायम रहेंगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो आयात जिनका जमीन के बारे में आसमान की तरह जिक्र है, इससे मुराद जमीन के अंदर मौजूद कोई लेयर्स नहीं है, मसलन क्रस्ट, मेंटल, कोर, इनर कोर, बल्कि इन्हीं आसमानों में इस जमीन जैसी और भी जमीनें मौजूद हैं। और इन आयात के अंदर जमीन की तरह का हवाला देने का मतलब ये है कि वहाँ पर हमारी तरह ही मखलूकात मौजूद हो सकती हैं और ये जिंदगी की सूरत के अंदर मौजूद है, हम कुछ नहीं जानते। और इसकी मिसाल देने की वजह यह है कि जमीन जिंदगी की अलामत है और इंसान भी सिर्फ इसी के बारे में जानते हैं। जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसकी रूह को हर एक आसमान के दरवाजे से गुजार कर आलम अरवाह के अंदर ले जाया जाता है, जहां पर कयामत तक आने वाली तमाम रूहें इंतजार करती हैं। हर एक आसमानी दरवाजे पर निगहबान फरिश्ते मौजूद हैं और इस रूह का हसब नसब पूछते हैं और फिर उसके बाद उस दरवाजे से गुजरने देते हैं। जैसा कि सफरे मेराज में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर आसमान पर तारुफ करवाया और इन निगहबान फरिश्तों ने खुशामदीद कहकर दरवाजे खोल दिए। हदीस मुबारक का मफहूम है कि पहले आसमान के मुकाबले में दूसरा आसमान इतना बड़ा है जैसे किसी सहरा के अंदर एक अंगूठी मौजूद हो। एक बड़े सहरा के अंदर मौजूद एक अंगूठी की हैसियत क्या हो सकती है, ये आप बखूबी जानते हैं, यानी कि ना होने के बराबर। और इसी तरह एक और जगह पर फरमाया कि दूसरा आसमान पहले आसमान की निस्बत इतना बड़ा है कि दूसरे आसमान को सहरा समझ लो और पहले आसमान को एक अंगूठी जो इस सहरा के अंदर मौजूद है। और इसी तरह सातों आसमानों के बारे में आपने इसी तरह बयान फरमाया कि इन सातों आसमानों के अंदर हर एक आसमान दूसरे आसमान से साइज के अंदर नाकाबिले यकीन हद तक बड़ा है, जिसके ऊपर अल्लाह का अर्श मौजूद है। और अल्लाह का अर्श इतना बड़ा है कि उसके सामने सात आसमान ऐसे हैं जैसे कि सहरा में पड़ी हुई अंगूठी होती है। इसी बात को आज साइंस मल्टीवर्स थ्योरी कहकर कुछ इस तरह से इसकी वजाहत करती है कि हमारी इस कायनात जैसी कई और कायनातें भी मौजूद हैं जो एक दूसरे से जुदा और अलग अलग हैं। इस पर दुनिया के सभी साइंटिस्ट यकीन रखते हैं, जिसे मशहूर कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन गूथ ने न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से साबित किया और बताया कि जिस कायनात को हम अब तक सब कुछ कह रहे थे वो दरअसल हमारी इस पूरी कायनात का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, बल्कि असल कायनात यानी नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इसके मुकाबले में 3 × 10⁻23 टाइम्स बड़ी है। यानी कि ऐसी कायनात जिसे ना तो देख सकते हैं, ना ही इसका मुशाहिदा कर सकते हैं और ना ही इसे कभी देख पाएंगे। दोस्तों, हर शख्स अपनी आंखों से हर रोज हर लम्हा इस बात का मुशाहिदा करता है और कर सकता है कि इसके सर पर यह बुलंदोबाला आसमान छत की मानिद बगैर किसी सतून के कायम है। क्या दुनिया में आज तक किसी इंसान ने सतून के बगैर कोई इमारत कायम की? और क्या अक्ल इंसानी इसका तस्वुर कर सकती है? और क्या ऐसा मुमकिन भी है? लेकिन करने वाला है और वो बहुत बड़ी कुदरत व ताकत का मालिक है। क्या अल्लाह के बारे में तुम्हें शक है जो आसमान और जमीन का पैदा करने वाला है? सूरह बकरा की आयत नंबर 21 और 22 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से बारिश को बरसाया, फिर इससे तुम्हारी रोजी के लिए फल निकाले, बस जानते बूझते अल्लाह के लिए शरीक मुकर्रर ना करो। इसी तरह सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला का फरमान है, और हमने ही आसमान को महफूज छत बनाया, लेकिन लोग इसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। यानी अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियों में गौर व तदब्बुर नहीं करते, बल्कि उससे मुंह मोड़े गुजर जाते हैं। दोस्तों, कुरान करीम में
हर एक चीज की अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा दी है, हर एक चीज के बारे में हमें बता दिया है। साइंस आज उस पे तजर्बात करे, मुशाहिदात करे, कामयाब हो या ना हो, लेकिन आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, अपनी किताब कलाम पाक के जरिए से हमें सब कुछ बता दिया है। और साइंस जिस पर आज तजर्बात कर रही है वो दीन इस्लाम की, अल्लाह ताला की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हैं, उन्हीं पे तजर्बात करती है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर